कैसे हो सब लोग। आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में जिसका नाम है वीकेस केमिस्ट्री। और गाइस, हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था हमारा प्यारा सा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज बारी है उसके पार्ट 6 की। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड समथिंग अबाउट स्पेक्ट्रम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्लैक बॉडी। एक सेकेंड, ब्लैक बॉडी क्या है समझिए। ब्लैक बॉडी एक वो बॉडी है जो मतलब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, जितनी भी रेडिएशन हैं, जितनी मर्जी फ्रिक्वेंसीज की, मतलब कई रेडिएशन जैसे लाइट रेडिएशन होगी, मतलब हमारी विजिबल रेज होगी, कॉस्मिक वेव्स, गामा रेज, कई तरह की वेव्स हैं जैसे माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। मैंने आपको बताया भी था इनके बारे में। तो ऐसी बॉडी जो ये सारी की सारी तरह की रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर सकती है और एमिट भी कर सकती है, उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। सो हियर इट इज रिटन दैट बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब्स एंड emits all radiations of different frequencies। ठीक है, आगे समझ में? वेरी गुड। ठीक है, जो ब्लैक बॉडी मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सारी की सारी एब्जॉर्ब कर सकती है और एमिट कर सकती है, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट करती है उन्हें हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ओके, सो ए ब्लैक बॉडी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर emits electromagnetic radiations called black body radiations। ठीक है, होप सो सबको समझ आ गया होगा। ब्लैक बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स ऑल रेडिएशंस, वो है हमारी ब्लैक बॉडी। और आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 5 में पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसमें थोड़ी वो यूज भी करेंगे, उससे मैं आपको कुछ समझाऊंगा, मतलब कैसे वो क्वांटम थ्योरी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को थोड़ा एक्सप्लेन करती है। ठीक है, चलिए एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया। देखिए, आयरन रोड वॉज हीटेड। ठीक है, हमने आयरन रोड को हीट किया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रोड स्टार्ट्स ग्लोइंग विद रेड फ्लेम। ठीक है, मतलब ये कह रहा है एक आयरन की हमने रोड ले ली, सपोज करो, किसे कर लो, ये पेन दिख रहा है, सपोज करो ये आयरन की रोड है। ठीक है, हमने इसको हीट करना शुरू किया। रोड पहले ग्लो करने लगी रेड फ्लेम से, फिर हमने इसको और हीट किया, फिर इसका कलर चेंज हो गया रेड टू ब्लू। कैसे भाई? चलिए समझते हैं। एंड इफ वी कंटिन्यू टू हीट द रोड, द कलर ऑफ द रोड चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। ओके, आयरन रोड को हमने हीट किया, चलो ठीक है, हीट करने से कलर में चेंज आया होगा, है ना? बट पहले रेड हुआ फिर ब्लू हुआ, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे कलर ब्लू हो जाएगा, तो डायरेक्ट ब्लू कलर क्यों नहीं हो गया? सवाल है, चलिए देखते हैं। एज एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, देखिए मैंने आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताया था कि जो हमारी देखिए एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। बताया था या नहीं? फिर हमने लगाया था जो एनर्जी है एक कांस्टेंट लगाया था, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हमने एच से रिप्रेजेंट किया था, एच न्यू। याद आ गया होगा, नहीं याद आया तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। एज एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, so on heating a rod, when we will give a small amount of energy, flame become red, and if we continue to give energy, flame become blue। ये क्या चक्कर है भाई? देखिए, ये कहना चाह रहा है कि जो सी एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो एक क्वांटम की फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी डिपेंड करती है, मैंने बताया था। फिर हमने निकालते E इज इक्वल टू NH न्यू, मतलब जितने भी होंगे हमारे क्वांटम। देखिए, एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, मतलब जब हम रोड को हीट करेंगे
स्मॉल एनर्जी देंगे तो फ्रीक्वेंसी जैसे हमें पता है कि जो उसकी रेड की फ्रीक्वेंसी होती है वो कंपैरेटिवली ब्लू के तो मतलब काफ़ी कम होती है। मतलब कम एनर्जी मतलब हमें कम फ्रीक्वेंसी का कलर हमें देखने को मिला है, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो ब्लू बनेगी, क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी तो काफ़ी हाई होती है ना, जैसे रेड की वेवलेंथ हाई होती है बट फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये ऐसे ही हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर मान लो कोई डायरेक्ट वेव आती है आयरन रोड के ऊपर, मतलब एज ए क्वांटम के रूप में एनर्जी ट्रेवल ना करती, तो उसका डायरेक्टली कलर ब्लू हो जाता है, कोई और कलर हो जाता है ना। यही बात है, मतलब एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। अगर जैसे पहले थोड़ी एनर्जी दी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम, तो हमें कम फ्रीक्वेंसी वाला कलर देखने को मिला पहले आयरन रोड में। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा एनर्जी दी तो हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का कलर हमें आयरन रोड के अंदर बदलाव सा देखने को मिला। ये बताना चाह रहा है कि क्वांटम पर क्वांटम डालते जाएंगे और वही जो एनर्जी है क्वांटम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। आ गया होगा समझ में। ब्लैक बॉडी क्या थी वो भी समझ आ गया कि बॉडी विच कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और आयरन रोड वाला एक्सपेरिमेंट भी समझ आ गया होगा, आई थिंक सो, वेरी इजीली। ओके, अब बारी है गाइज हमारे प्यारे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो गाइज देखिए हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है। बड़ा प्यारा सा इफेक्ट है। देखो पहले इसके नाम पे जाओ। फोटो का मतलब लाइक लाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है ना, सन से जो लाइट आती है, मतलब जो विजिबल रेडिएशंस हैं। और इलेक्ट्रिक का मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन से लो, मतलब कुछ ऐसा सा होगा। जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये मान लो कोई मेटल की सरफेस है, इसके अंदर मान लो कोई विजिबल रेडिएशन या कोई भी लाइट आ रही है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से एमिट होंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है, हम इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब फोटो यानी कि लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, ठीक है। चलिए आप रीड कर लीजिए एक बार। When the beam of light radiation strike the surface of metal, the electrons are ejected from the surface of metal. This phenomenon is known as photoelectric effect. जैसा मैंने आपको भी बताया, ठीक है। मतलब कोई बीम आई लाइट रेडिएशंस की, उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट, ये जो फिनोमिना हुआ उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए नाम में ही छुपा है सब कुछ, ठीक है। मतलब जो हम बीम फेंकेंगे लाइट रेडिएशंस की, उनकी कोई, जैसे मैंने आपको बताया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की हमें रेडिएशन फेंकनी पड़ेगी। वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मेन उसके एटम से बाहर निकालने के लिए, बस उससे बाहर निकालने के लिए हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी। उसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे मैंने न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट, मतलब एटम से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब मान लो हमने इतनी फ्रीक्वेंसी दे दी, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी दे दी, तो ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी मिल गई। जैसे हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू एच, एक सेकेंड सॉरी, as we know that energy is equal to h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट h न्यू। मतलब अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी, यानी कि h न्यू नॉट। मतलब अराउंड हमने इतनी एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गया, ठीक है। अगर मान लो हमने जो फ्रीक्वेंसी दी, मान लो न्यू हमने फ्रीक्वेंसी दी, वो न्यू नॉट से ज़्यादा है, ठीक है। जो हमें मेनली देनी है न्यू नॉट से ज़्यादा वाली अगर हमने फ्रीक्वेंसी दी, ठीक है, तो ठीक है, हमें मतलब एटम से बाहर निकालने के लिए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी चाहिए थी, बट अभी हमने ज़्यादा दे दी। तो वो जो ज़्यादा हमने एनर्जी दी है, यानी कि एच न्यू जितनी, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, मतलब एच न्यू नॉट को छोड़ के जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी
और जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से बाहर आकर शू उड़ जाएगा। ठीक है, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप लोगों ने 8 बॉल पूल खेला होगा, वो नहीं तो मतलब फ़ोन में खेला होगा, या वैसे भी स्नूकर या फिर कैरम बोर्ड खेला होगा। मतलब ये बस एग्जांपल लेने के लिए, समझने के लिए। आप जैसे स्ट्राइकर को हिट करते हैं, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, वो जो क्या कहते हैं उसको, गीटी सी, उसके पास पहुंचने के लिए। उसके पास पहुंच गई मतलब वो अभी तक ज़्यादा मूवमेंट तो शुरू नहीं हुई ना उस चीज़ की। स्ट्राइकर को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से उसे हिट करना पड़ेगा, ताकि उसको हिट करने में वो वहाँ तक पहुँच गया, उसको टच होगी मतलब उस गीटी को हमारा स्ट्राइकर। तो जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मान लो हमने ज़्यादा स्पीड से हमने उसको फेंका हमारे स्ट्राइकर को, ये बस समझने के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड से फेंका तो जो बाकी की स्पीड है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन शू 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 ऐसे घूमता रहेगा। होप सो अब इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा, बस समझने के लिए था, लिख मत देना एग्जाम में, ठीक है? नहीं तो जैसे स्ट्राइकर गोल गोल होता है ना, वैसे ही अंडा मिल जाएगा, बता रहा हूँ। देखिए, electrons are only ejected if the radiation has a minimum frequency or threshold frequency, और ठीक है, एक पॉइंट और है। In photoelectric effect, the electron is ejected only if the energy of each photon is more than the force of attraction between electron and nucleus। देखिए, जो एटम होगा उसका मतलब कोई अट्रैक्शन तो होगा ना इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर, तो थोड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए उस फोटोन की एनर्जी। ठीक है भाई, हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना तो हमने फेंकना ही है। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला वैसे होता है ½ mv², मतलब हमने मान लो फेंका न्यू फ्रीक्वेंसी से था, तो एनर्जी h न्यू, और मिनिमम तो h न्यू नॉट, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मतलब वो इतनी काइनेटिक एनर्जी से ऐसे मूव करना शुरू कर जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा हमारे मेटल सरफेस से। होप सो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे प्यारे से चीज की, जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। चलिए, व्हाइट लाइट व्हेन पास्ड थ्रू प्रिज्म, ठीक है, व्हाइट लाइट है, जैसे ये मैं प्रिज्म बना रहा हूँ, प्रिज्म, कोई व्हाइट लाइट पास हुई तो ये अंदर से ना कोई 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, तो वो एक बैंड सा बनेगा आगे एक स्क्रीन के ऊपर। वो जो बैंड बनेगा ना, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। कहेंगे क्या बात सही, तो हमें पहले भी पता है ना? चलो कोई बात नहीं, सीख लो। ए बैंड ऑफ 7 कलर्स इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और भी स्टडी करना है, ये बेसिक आई थिंक सो सबको पता होगा। चलिए, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये तो वैसे आपकी नॉलेज के लिए याद करना। अब स्पेक्ट्रम के आगे आ जाते हैं टाइप्स, पंगे। पहला स्पेक्ट्रम वो है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम नाम से पता चल रहा है, वैसे दो तरह के होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एज यू विल नो फ्रॉम द नेम, मतलब नाम से पता चल रहा है, एमिशन मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम जैसे किसी गैस सोर्स से पास होते हैं, मतलब वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है, एमिट होने के बाद जो हमारा कोई पैटर्न सा बनेगा उसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी कि स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ सोर्स। मतलब हमने कोई लाइट या कुछ भी किसी गैस से या फिर पास किया किसी चीज से, तो हमें एक बैंड सा मिलेगा। ठीक है, मतलब उसमें से गैस से मान लो वो मतलब रेडिएशन एमिट हुई है, तो वो जो हमें बैंड सा दिखेगा उसे हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। अब बात बारी आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू ए सब्सटेंस शोइंग डार्क लाइंस और बैंड्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। देखिए ये क्या कहते हैं हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जैसे किसी भी लाइक है ये कोई भी जगह, यहाँ से हमने लाइट लूट पास की, ठीक है, हमें वही हमारा एक बैंड दिखा। ठीक है, यहाँ से एक आधा मान लो कोई भी कलर, जैसे ब्लू कलर की मतलब रेडिएशन
मतलब उसने एब्जॉर्ब कर लिया ब्लू कलर को, तो यहाँ ब्लू कलर की जगह हमें एक ब्लैक धब्बा सा दे देगा। ऐसे मान लो और कोई भी कलर उसने एमिट कर लिए, मतलब एब्जॉर्ब कर लिए, एब्जॉर्ब करेगा, हमें वो कलर वो शो नहीं करेगा। तो एब्जॉर्ब करने के बाद हमें जो बैंड सा दिखाई देगा उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन। और एमिशन में मतलब हमें सीधा उस गैस में से पास करेगा और सीधा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम सा हमारे सामने एमिट कर देगा, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन पहले एब्जॉर्ब करेगा, कुछ डार्क स्पेसेस दिखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। और अब जो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम है उसके आगे दो टाइप्स आ जाते हैं, देखते हैं। आ गए, पहला टाइप है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म it forms a continuous band of 7 colors from violet to red. This spectrum is called continuous spectrum, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मतलब सिंपल वाला स्पेक्ट्रम हमारा, मतलब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हुई और सीधा उसने वो हमारे साथ विबगर वाले कलर एमिट कर दिए स्क्रीन पर, उस स्पेक्ट्रम को कहेंगे हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। और अब देखिए लाइट स्पेक्ट्रम, सॉरी लाइन स्पेक्ट्रम। व्हेन लाइट इज एमिटेड ओनली of specific wavelengths with dark spaces between them, मतलब थोड़ा डार्क स्पेसेस एब्जॉर्प्शन भी इसमें रिलेटेड है। मतलब सपोज करो कोई है, यहाँ से लाइट पास हो रही है, ये ना कुछ ही फ्रीक्वेंसी का, मतलब जैसे इसको सिर्फ से ब्लू कलर पसंद है, मतलब बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लू कलर का हमारे लिए एमिट कर देगा स्क्रीन पर। ये देखिए, एक सेकेंड, मतलब सिर्फ उसे ब्लू कलर हमें शो कर देगा, ये मान लो इसे बाकी सारे कलर ये एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम बन रहा है ना, जैसे पहले मैंने ब्लू कलर एब्जॉर्ब करवा लिया था, ये लाइट ऐसे जो ब्लू कलर ही सिर्फ एमिट करेगी, बाकी सब की जगह डार्क स्पेसेस या फिर और कोई भी कलर मान लो एमिट करेगी। मतलब जो भी हमारे पास आएगी, जो भी स्पेक्ट्रम दिखेगा, कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ, कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का ही हमें कोई रेडिएशन दिखेगी, ठीक है। कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जब रेडिएशन दिखती है उसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसे अच्छे से रीड कर लीजिए, आ गया होगा समझ में। एमिशन स्पेक्ट्रम वो मतलब एमिट हो रहा है सोर्स से, एब्जॉर्प्शन में कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाती है तभी हमें डार्क स्पेसेस दिखते हैं, और कॉन्टिन्यूस में तो सीधा सीधा हमारे पास एक बैंड आता है विबग्योर वाला। और लाइन स्पेक्ट्रम में जो लाइट एमिट होती है, मतलब स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की हमें लाइट दिखती है, सब कुछ नहीं दिखता लाइन स्पेक्ट्रम में। ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाया हुआ है, हो सकता है आपको पसंद आए, बड़ी मेहनत से बनाया है। देखिए ये कोई सोर्स है, ये क्लाउड ऑफ गैस है जिससे हमारा स्पेक्ट्रम हमें दिखना है। सपोज करिए यहाँ से पास हो, हमें एक डायरेक्ट एक स्पेक्ट्रम दिख रहा है यहाँ पर, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब बैंड ऑफ 7 कलर्स। अब सपोज करिए एक क्लाउड ऑफ गैस से पास हो रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम विद डार्क लाइंस। ये एक्चुअली हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं ना, ये कलर उस जो गैस क्लाउड, ये क्लाउड ऑफ गैस है, उसने ये कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए, जिसके कारण हमें वो वहां पर डार्क स्पेसेस दिखा रहा है। और लाइन स्पेक्ट्रम उसका बिल्कुल उल्टा, इस क्लाउड ऑफ गैस ने ये कलर्स एमिट कर दिए और बाकी सब कलर्स की जगह वो हमें दिखा रहा है डार्क स्पेसेस। मतलब उल्टा है लाइन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से, इसे रिलेट कर कर पढ़ना इजी लगेगा। और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम सीधा सीधा हमारा विबगर वाला। ओके, तो गाइस वीडियो में तो इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मतलब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और उसके बाद बोहर मॉडल। मतलब काफ़ी जल्दी, मतलब जल्दी ही आपके लिए वीडियोस आएंगी। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस विद लर्निंग माइंडसेट, और सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना और केमिस्ट्री में मास्टरी कर लेना। ओके, बाय।